हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज स्काई पर और मैं हूं आपका दोस्त अंबर तिवारी। और ये सुबह 6 बजे की क्लास है जो कि आपको मिल रही है, जिसमें हम डिस्कस करते हैं डेली करंट अफेयर को हिंदी में। और इस सीरीज़ में हम डिस्कस करते हैं आपके साथ 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। ठीक है, जो भी दिन भर घटनाएँ हुई होती हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम आपके लिए 15 लेके आते हैं, जो सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साथ ही हम आपके साथ हर एक क्वेश्चन की जो है वो डिटेलिंग भी करते हैं, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू रिमेंबर ऑल द थिंग्स। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को। तो दोस्तों, आज है 10 जून 2020 और हम 10 जून 2020 की जो है वो क्लासेस को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आज 10 बजे से जो वोकैबुलरी वाली क्लासेस में हमने कुछ थोड़े से चेंज भी किए हैं, तो प्लीज़ उस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में आप सभी लोग अटेंड जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम 10 जून 2020 के करंट अफेयर को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि वह राज्य सरकार जिसके द्वारा जनजातीय जिले में मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की जाएगी, मतलब ऐसी कौन सी राज्य सरकार है जो अपने जनजातीय जिलों से तात्पर्य उन जिलों से होगा जहाँ पर जनजातीय जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा जनजातीय लोग जो है रहते हैं, शेड्यूल ट्राइब जहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, तो उनके लिए, उनके उत्थान के लिए मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की जाएगी। तो वो किस ज़िले में होगी? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो देख लेते हैं कि उड़ीसा सरकार। ठीक है, किसके द्वारा किया जाएगा? मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना उड़ीसा सरकार के द्वारा की जाएगी। और वो किसके लिए की जाएगी? अपने जनजातीय जिलों में छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत में अभी भी इतनी सारी फैसिलिटीज़ के बाद भी जो जनजातीय लोग हैं, जो शेड्यूल ट्राइब हैं, उनकी स्थितियाँ कुछ ठीक नहीं हैं। और हम सभी को पता है कि एक अच्छे जीवन जीने के लिए शिक्षा जो होती है, एजुकेशन जो होती है, वो एक बहुत परफेक्ट तरह से रिसोर्स है। यदि एक अच्छी एजुकेशन मिलती है और सही तरीके से मिलती है और बच्चे यदि उसे सही तरीके से ले पाते हैं, ग्रैब कर पाते हैं, तो डेफिनेटली उनका जीवन सुधरेगा। और यदि एक बच्चे का जीवन सुधरता है तो वो अपने पूरे परिवार को एक अच्छा जीवन दे सकता है। और एक परिवार जो होगा वो कहीं ना कहीं अपने समाज पर भी इम्पैक्ट डालता है। तो इसीलिए एजुकेशन पर इतना जोर दिया जाता है सभी देशों की सरकारों द्वारा। भारत में भी ये काम लगातार किया जा रहा है अलग अलग कार्यक्रमों के तहत, चाहे वो सर्व शिक्षा अभियान हो, है ना, चाहे वो डिजिटलाइजेशन हो, चाहे वो मेगा शैक्षणिक परिसर हो। तो ये पूरा का पूरा काम किया जा रहा है क्षेत्र जो भारत के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनका जो शैक्षणिक विकास हो सके, क्योंकि यदि उनका विकास होगा तो ही भारत का ओवरऑल डेवलपमेंट विकास हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि उड़ीसा सरकार के द्वारा जनजातीय जिलों में छात्रों को शैक्षणिक और खेल कौशल उपलब्ध कराने के लिए, मतलब शैक्षणिक के साथ साथ खेल कौशल भी। अब यूपीएससी लेवल का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो खेल परिसर उपलब्ध कराया जा रहे हैं वो किस किस के लिए है? सॉरी, मेगा शैक्षणिक परिसर। अब देखिए, शैक्षणिक परिसर है तो जनरली हमारा माइंड जाएगा कि शिक्षा से ही रिलेटेड हो गए, लेकिन यहाँ पर आपको फंसाया जा सकता है। तो याद रखना है कि यहाँ पर शैक्षणिक कौशल के साथ साथ खेल कौशल की भी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी। दोनों चीज़ें रहेंगी, भले ही नाम शैक्षणिक परिसर है लेकिन दोनों सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, शैक्षणिक कौशल और खेल कौशल। अब यहाँ पर मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की जा रही, कहाँ पर? उड़ीसा में। उड़ीसा में भी किनके लिए? जनजातीय जिलों में। जनजातीय जिलों से तात्पर्य जहाँ पर जनजातीय जो जनसंख्या होगी वो ज़्यादा होगी, पर कार्य करे। और यह स्थापना उड़ीसा के जनजातीय बहुल जिले, अब जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि उन जिलों में की जाएगी जहाँ पर जनजातीय जो जनसंख्या होगी वो ज़्यादा होगी। तो जनजातीय बहुल जिले जहाँ पर जनजातीय जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि क्योंझर है, सुंदरगढ़ है या मयूरभंज है, यहाँ पर की जाएगी। और आपको ध्यान देना चाहिए कि वर्तमान समय में 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों, है ना, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से 13 उड़ीसा में निवास करते हैं। मतलब भारत में क्या किया गया है, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं के बाद भी अभी बहुत सारे शेड्यूल ट्राइब ग्रुप ऐसे हैं जो बहुत पिछड़े हुए हैं। तो ऐसे 75 ग्रुप्स को क्या किया गया, 75 जनजातियों को क्या किया गया, मार्क किया गया भारत सरकार द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन 75 में से 13 जो जनसंख्याएँ हैं वो कहाँ निवास करती हैं? 75 में से 13 जो जनसंख्याएँ हैं वो निवास करती हैं उड़ीसा में। तो उड़ीसा में इसीलिए इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो याद रखेंगे कि उड़ीसा सरकार ने मेगा शैक्षणिक परिसरों की स्थापना की है। और 3 कौन कौन से जिलों में की है? क्योंझर, सुंदरगढ़ और मयूरभंज। ठीक है, और भारत में कितनी कमज़ोर रूप से जनजातीय समूह हैं? 75। और उड़ीसा में उनमें से कितनी निवास करती हैं? 13 निवास करती हैं। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ कि नागर विमानन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित मानव रहित विमान प्रणाली नियमन
2020 में 2 से 25 किलोग्राम वजनी ड्रोन जो हैं वो परिभाषित हैं। मतलब मानव रहित विमान प्रणाली 2020 एक जो बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है भारत का, जिसमें एक ऑटो पायलट पर चलने वाले, बिना पायलट के चलने वाले एक प्लेन को बनाया जाएगा। तो इसमें एक ड्रोन बनाया गया है जिसका वजन 2 से 25 किलोमीटर तक का होगा। तो उसका नाम क्या रखा गया है? सूक्ष्म ड्रोन, नैनो ड्रोन, लघु ड्रोन या मध्यम ड्रोन मंत्रालय। आइए देख लेते हैं। तो हाल ही में नगर विमानन मंत्रालय द्वारा मानव रहित विमान प्रणाली नियमन 2020 मसौदा अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत ड्रोन मतलब मानव रहित विमान बनाया जाएगा। तो उसका भी एक ड्रोन बनाया गया है कि उत्पादन, आयात, व्यापार और संचालन को विनियमित करने हेतु नियम अधिसूचित किए गए हैं, और जिसके तहत ड्रोन के मुख्यतः 5 श्रेणियां हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि मानव रहित विमान से कंफ्यूज नहीं होना है कि जो बड़े विमान होंगे, यहाँ पर नैनो मतलब छोटे साइज़ के विमानों की यहाँ पर जो है वो बात की जा रही है। ठीक है, तो नैनो 5 श्रेणी है। 5 श्रेणी कौन कौन सी हैं? नैनो जिनमें 200, जिनका वजन 250 ग्राम होता है। उसके बाद आता है सूक्ष्म, जिनका वजन 250 ग्राम से 2 किलो के बीच होता है। उसके बाद लघु, जो 2 किलो से 25 किलो तक होते हैं। और मध्यम, जो 25 किलो से 150 किलो तक के होते हैं। जो विशाल, 150 किलो से अधिक के होते हैं। यहाँ पर ग्राम लिख गया, आप इसे किलो कर लेंगे। 125 किलो से अधिक के ड्रोन होंगे। तो याद रखना है नैनो, सूक्ष्म, लघु, मध्यम और विशाल। ठीक है, ये सारी की सारी कैटेगरी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा नव स्थापित अदसा खदान किस राज्य में स्थित है? अदसा खदान जो है वो किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश? तो हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी जो है, जिसे बोलते हैं वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, WCL के द्वारा महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानों को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नई कोयला खदानें जो है वो खोदी गई हैं। और नई कोयला खदान जिसका नाम अदसा खदान है, ये महाराष्ट्र के नागपुर क्षेत्र में, शारदा भूमिगत खदान जो कि मध्य प्रदेश के कान्हा क्षेत्र में है, और धनकसा भूमिगत खदान जो मध्य प्रदेश के पैंच क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो याद रखेंगे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश इसका मुख्य आंसर है। और मार्च 2007 में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड को मिनी रत्न कंपनी का जो है वो दर्जा हासिल हो भी गया है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि प्रथम भारतीय नागरिक जिन्हें प्रतिष्ठित रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? सौरभ गांगुली, जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन या आनंदीबेन जोशी? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं कि हाल ही में भारत के प्रसिद्ध गीतकार और प्रख्यात लेखक जावेद अख्तर को रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और यह जो पुरस्कार है अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर दिया जाता है। और जो रिचर्ड डॉकिंस हैं ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर थे और सृष्टिवाद मतलब क्रिएटिज्म के मुखर आलोचक थे। आगे बात करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है वह राज्य जहां हाल ही में राज्य की दूसरी राजधानी की घोषणा की गई है। मतलब वह राज्य जहां पर एक राजधानी को होती है दूसरी राजधानी भी होगी। उत्तराखंड, हिमाचल, असम या मेघालय? तो इसका सही आंसर है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा यह ऐतिहासिक निर्णय लागू किया गया है। किसके द्वारा? उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, निर्यात का जम्मू कश्मीर के बाद देश में वित्तीय राजधानी स्थापित करने की घोषणा की। हम सभी को पता है जैसे कि जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां हैं, जम्मू और कश्मीर। वैसे ही हमें ये भी याद रखना होगा कि इसके तहत चमेली ज़िले में भैरसेन, गैरीसेन को उत्तराखंड की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। और गैरीसेन उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक शहर और नगर पंचायत है। और यह देहरादून से लगभग 250 किलोमीटर दूर है और राज्य के केंद्र में स्थित है। हमें ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ने स्थायी राजधानी की तलाश के लिए VN दीक्षित आयोग की जो है वो स्थापना भी की थी। चलिए, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस कब मनाया गया था? तो हम सभी ने पढ़ा था कि 8 जून को किया गया था। हाल ही में किस IIT के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के लिए कम लागत वाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित किट लॉन्च की है? तो भाई ये IIT हैदराबाद के द्वारा की गई है। आगे बात करते हैं, हाल ही में मेकिन्स इंडस्ट्री ने किस के साथ मिलकर UVC आधारित डिसइंफेक्शन कैबिनेट विकसित किया गया है? तो ऐसा किया है ARCL के द्वारा। किसके द्वारा? ARCL के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं हाल ही में ऑनलाइन कचरा प्रबंधन किसने लॉन्च किया है? तो कचरा प्रबंधन जो आपका लॉन्च किया गया है ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। और इसमें कचरा प्रबंधन पर विशेष जोर भी दिया जा रहा है क्योंकि
इसको रिसोर्सेज के रूप में जो है बदलने की एक प्रक्रिया, एक होड़ जो है वो भारत में लगी हुई है। हाल ही में कॉट थॉमस का निधन हो गया, तो वे कौन थे? लेखक, पत्रकार, जिमनास्ट या एक्टर? तो कॉट थॉमस जिनका हाल ही में निधन हुआ, यह एक जिमनास्ट थे। आगे बढ़ते, हाल ही में किस रेल जंक्शन को CII के द्वारा गोल्ड रेटिंग दी गई है? तो त्रिची के जो रेलवे जंक्शन है उसे दी गई है। हमजा कोया का निधन हुआ है हाल ही में, वो किस देश से संबंधित है? तो हमजा कोया जो है वो भारत से संबंधित हैं। कहाँ से? भारत से। हाल ही में खेल मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर 10 स्वदेशी खेलों को बढ़ावा देने के लिए फिल्म श्रृंखला का निर्माण किया है? तो इसका सही आंसर है MHRD के द्वारा ये किया गया है। हाल ही में गूगल क्लाउड ने भारत ने अपने वरिष्ठ निर्देशक के रूप में किसे चुना है? तो गूगल क्लाउड ने भारत में अपने वरिष्ठ निर्देशक के रूप में अनिल वल्लूरी को चुना है। हाल ही में G20 समूह ने कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो G20 समूह ने 21 मिलियन डॉलर देने की जो है वो घोषणा की है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे आज के 15 क्वेश्चन खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पसंद आए होंगे। थैंक यू गाइस।